नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। हरियाणा में 90 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं। एक और कांग्रेस ने जनता को 7 गारंटियां दी हैं, वहीं भाजपा भी 20 संकल्प लिए हुए हैं। खास बात यह है कि दोनों ही पार्टियों ने जनता से लोक लुभावने वादे करते हुए खूब रेवड़ियां बांट दी हैं। 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए हरियाणा में खूब गहमा गहमी भी है। अब हरियाणा में चुनाव को लेकर सियासत तो गरमाई हुई है और इसी बीच राहुल गांधी भी चुनाव के बीच अचानक हरियाणा पहुंच चुके हैं। कांग्रेस महिला सशक्तिकरण, युवाओं का सुरक्षित भविष्य, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना, पिछड़े वर्गों के लिए अधिकार, किसानों के लिए समृद्धि और गरीबों के लिए आवास के तौर पर जनता को 7 गारंटियां दी हैं। वहीं भाजपा ने जनता से 20 वादे किए हैं। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि कांग्रेस और भाजपा ने किस किस वर्ग के लिए क्या क्या वादे किए हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं के लिए 2000 रुपए मासिक भत्ता देने का ऐलान किया है। वहीं भाजपा ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है। भाजपा ने वादा किया है हरियाणा में IMT खारकोड़ा की तरह औद्योगिक शहर तैयार करने का, जिससे आसपास के 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेंगे। साथ ही 2 लाख युवाओं और अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। वहीं स्कूल में अव्वल आने वाली बालिकाओं को स्कूटर देने का भी वादा किया है। इतना ही नहीं, भाजपा ने वादा किया है कि हम भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के बच्चों को पूरी छात्रवृत्ति देंगे। वहीं कांग्रेस ने हरियाणा के युवाओं के सुरक्षित भविष्य की गारंटी करते हुए 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। उधर कांग्रेस ने हरियाणा में भी हिमाचल की तर्ज पर वादा करते हुए OPS यानी पुरानी पेंशन योजना को दोबारा बहाल करने का वादा किया है। साथ ही साथ वादा किया है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो दिव्यांगों और विधवाओं को 6-6 हजार रुपए पेंशन दी जाएगी। भाजपा भी कहां पीछे रहने वाली थी। भाजपा ने वादा किया है कि हम DA और पेंशन को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूला के आधार पर सभी सामाजिक पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करेंगे। मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का भी वादा किया है। भाजपा ने सफाई कर्मियों की सैलरी 16-17 हजार से बढ़ाकर 26-27 हजार रुपए करने का वादा किया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने स्ट्रीट वेंडर्स और फेरी वालों को व्यवसाय शुरू करवाने के लिए 10,000 रुपए सालाना मदद करने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया है। साथ ही हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी वादा किया है। इतना ही नहीं, राज्य के गरीब लोगों को 100 गज जमीन पर 3,50,000 लागत से 2 कमरों का घर बनाने का भी ऐलान किया है। वहीं भाजपा ने हर घर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय और BPL परिवारों को सिर्फ 500 रुपए में सिलेंडर और ग्रामीण इलाकों में 5 लाख घरों में मुफ्त बिजली और HSBP के प्लॉटों पर घर बनाने के लिए सरकारी गारंटी पर बैंकों से 7% की सालाना दर पर लोन देने का वादा किया है। कांग्रेस ने सरकार की तर्ज पर हरियाणा में चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए का फ्री इलाज का वादा किया है। वहीं भाजपा ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए डायलिसिस और डायग्नोसिस की फ्री इलाज देने का भी वादा किया है। इस सब के बीच हरियाणा में किसान बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने हरियाणा में सरकार बनाने पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का भी वादा किया है। वहीं भाजपा 24 घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रखेगी। वहीं धान की जगह अन्य फसल बोने या खेत खाली रखने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का भी वादा किया है। वहीं कृषकों को अनाज के लिए गोदाम बनाने के लिए बिना ब्याज 1 करोड़ रुपए का लोन देने का भी वादा किया है। अब चुनाव में कास्ट फैक्टर भी बड़ा मुद्दा है। ऐसे में कांग्रेस ने वादा किया है कि हरियाणा में सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराएगी। क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक करने का भी वादा किया है। वहीं भाजपा ने कहा है कि हम छोटे पिछड़े समाज की जातियों यानी कि 36 बिरादरियों के कल्याण के लिए पर्याप्त बजट के साथ साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे। मुद्रा योजना के अलावा भी अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के 25 लाख रुपए के लोन की गारंटी राज्य सरकार उठाएगी। खैर, ये तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही तय होगा कि हरियाणा के लोगों को भाजपा या कांग्रेस किसकी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।